उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में, और मार्केट में जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों की क्या सूरत हाल है, अवाम को क्या परेशानी है इस वक्त जो है वो दरपेश है, ये जरा हमें बताइएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि माह रमजान जो है वो शुरू हो आजम भाई, चुका है, लेकिन इसके अच्छा आजम साथ आ गया, साथ तो मैं दोबारा से कर लूँ उसको। इसके इसके साथ साथ जो है, अगर प्राइस के हवाले से हम बात करते हैं तो इस वक्त मार्केटों की हालत बहुत बुरी है। महंगाई जो है इस वक्त आसमानों को छू रही है, और आम चीजें जिनमें खजूर है, फल हैं, सब्जियां हैं, टमाटर हैं, अदरक है, प्याज है, जो भी जरूरियात अशिया की चीजें जो हैं वो इस वक्त आम शख्स की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। जी। रमजान से कबल है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया था कि शहरियों को रमजान में जो है वो बहुत ज्यादा रिलीफ हुकूमत पंजाब जो है वो फराहम करेगी, लेकिन रिलीफ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप रमजान से 1 या 2 दिन पहले की बात कर लें तो जो चीज 50 रुपए की थी, आज वो पहले रमजान को ही 150 रुपए की मिल रही है। इसी तरह टमाटर जो थे वो रमजान उल मुबारक से एक रोज कबल जो है उनकी कीमत जो है वो तकरीबन 120 थी, और आज उसकी कीमत जो है 180 रुपए, 200 रुपए के करीब जो है वो मिल रही है। इसी तरह अगर आप आलूओं की बात करें तो आलू की जो कीमत थी वो तकरीबन रमजान से पहले 40 रुपए, 50 रुपए थे, जो कि आज 70 से 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप प्याज की बात करते हैं तो प्याज जो है वो 120 रुपए किलो तक तकरीबन आ गया था, जो कि आज तकरीबन 300 रुपए किलो तक के करीब मिल रहा है। इसी आजम तरह आजम फल बाजवा पे साहब, चले जाएं। आजम आजम बाजवा साहब, ये जो दावे किए जा रहे हैं, मॉडल बाजारों के दावे किए जा रहे हैं, सस्ती अशिया के बारे में बात की जा रही है, सब्सिडीज देने की बात की जा रही है, इसमें कहां तक सच्चाई है? क्या कोई लूप होल्स आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई संजीदगी जाहिर नहीं की जा रही है? आप समझते हैं कि हमेशा से बात की जाती है कि जो मंडी, जैसे आज मैं एक सब्जी वाले से बात कर रहा था, वो यही बात कर रहा था कि पीछे से जो है हमें महंगी मिल रही है तो हम आगे कैसे सस्ती बेच सकते हैं? ये जो एक बयानिया आप समझते हैं कि हमेशा से दुकानदार का और ये मंडी फरोश के हवाले से रहा है, इसमें क्या कितनी सच्चाई है? क्या वाकई मंडियों तक रसाई जो है वो कीमतों की वो महंगी है, इसलिए आगे दुकानदार जो है वो महंगी बेचने पे मजबूर है? या आप समझते हैं कि कुछ लोग हैं जो मौके का फायदा उठा रहे हैं और हमेशा की तरह जो लोग रमजान के अंदर लोगों की लूट मार के अंदर मसरूफ होते हैं, उसी तरह का हमें तर्ज अमल दोबारा से नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम इस हवाले से बात करते हैं तो हुकूमत की जानिब से जो है वो जड़ नहीं पकड़ी जा रही। हम्म। जड़ बिल्कुल नहीं पकड़ी जा रही कि मंडियों का रुख करें, मंडियों में जाकर देखें कि वहां पर जो है चीज आम दुकानदार को किस भाव दी जा रही है। हम्म। दुकानदारों से अगर बात करें तो वो इसी तरह कहते हैं, जी हमें जो है पीछे से महंगी मिल रही है, हम इसको बिल्कुल महंगी देंगे। जो ताजर बरादरी है, खास करके जो मंडियों में आड़ती हैं, हम्म। उनकी जानिब से बिल्कुल वहां पर भी ग्राम फरोशी का सिलसिला अरूज पर है। हम्म। दुकानदार, रेडी वाले ये महंगी चीजें वहां से खरीदने पर मजबूर हैं। इसी तरह फिर ये मार्केट में लाकर महंगे दामों में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। लेकिन दो रीजन है, नंबर एक के जड़ को नहीं पकड़ा जा रहा, और नंबर दो के मार्केट के अंदर हुकूमत की जानिब से चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। हम्म। प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो बिल्कुल कहीं पर अभी तक दिखाई नहीं दे रही। हालांकि आज पहला रमजान था, इन्हें चाहिए था कि पहले रमजान से ही मॉडल बाजार या आम मार्केटें, ओपन मार्केट, वहां पर इनके बंदे मौजूद होते, इनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो विजिट करते, देखा जाता कि क्या चीजें जो है वो यहाँ पर आज दी हमें जा रही हैं, आजम क्या बाजवा साहब, मरियम नवाज के आज हमें फुटेजेस तुम्हारे सामने आई हैं, उन्होंने मॉडल बाजार का वैसे दौरे किए उन्होंने आज। जी दौरे तो अपनी जगह पे। हम्म। जिस मॉडल बाजार में आप चले जाएंगे, उन मॉडल बाजार लाहौर में तकरीबन जो है एक टाउनशिप मॉडल बाजार है, इसी तरह वहादत रोड का मॉडल बाजार है, एक दो मॉडल बाजार और हैं। जी। लेकिन वहां पर तो चले कि हर बंदा नहीं वहां पे जा सकता, वो जहाँ हर बंदे की वहां पर बिल्कुल सही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो आम मार्केट है, जो मंडियां हैं या ओपन मार्केट है, वहां पर भी जो है चेक एंड और बैलेंस मोहल्लों की बहुत जो जरूरी है। दुकानें हैं, मेरे ख्याल से वहां तक सबसे ज्यादा जो एक्सेस होता है किसी आम इंसान का, वो अपने एक मोहल्ले की दुकान होती है, वहां पर सबसे ज्यादा प्राइसेस जो हैं वो अब आसमानों से बातें कर रही होती हैं।
बिल्कुल जो गली मोहल्लों में दुकानें होती हैं सब्जियों की, परचून की, इसी तरह आम जो छोटे छोटे रोड हैं वहां पर भी जो है ये रेडी वाले दुकानें लगाकर बैठे होते हैं, वहां पर भी चीजें बेच रहे होते हैं। ज्यादातर लोग वहां का रुख करते हैं।